झारखंड एकेडमिक काउंसिल आप सभी जानते होंगे 10th और 12th तक की पढ़ाई कराती है। वो काउंसिल खुद में एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है। जेएसएससी जेपीएससी जैसी इतनी बड़ी एजेंसियां जो झारखंड के अंदर में सभी कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, वे सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ हैं। वीसी नियुक्ति, प्रतिकुलपति का नियुक्ति जब अपने अधीन कर रही है तो मुझे ये लगता है कि राज्य सरकार पूरे राज्य के अंदर में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सारे विश्वविद्यालय में कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तानाशाही बढ़ जाएगी और शिक्षा के अंदर एक राजनीतिकरण जो हम देख रहे हैं, राजनीतिकरण शिक्षा के अंदर होगी। इस मानसून सत्र में हम लोग 2000 5000 की संख्या, जितनी संख्या होगी 10,000 12,000 की संख्या पूरे झारखंड प्रदेश भर के कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित होंगे और उसका पुरजोर आंदोलन करेंगे हम। विद्यार्थी की प्रत्येक समस्या का निराकरण करना, विद्यार्थी के प्रत्येक चेतना से अवगत होना, ये विद्यार्थी परिषद 24/7 कॉलेज कैंपस में रहती है। अभी हमारे साथ एबीवीपी के प्रदेश मंत्री मनोज सोरेन जी बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। तो आपने बोला कि राज्य सरकार का हस्तक्षेप जो विश्वविद्यालय में है वो बढ़ जाएगा, तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, राज्य सरकार विश्वविद्यालय विधेयक ला रही है और उन्होंने उसमें स्पष्टता से कहा है कि हम यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन लागू कर रहे हैं। इसका हम भरपूर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार जब वीसी नियुक्ति, प्रतिकुलपति का नियुक्ति जब अपने अधीन कर रही है तो मुझे ये लगता है कि राज्य सरकार पूरे राज्य के अंदर में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सारे विश्वविद्यालय में कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो शहीद वीर बुद्धू भगत कॉलेज है वहाँ पर जो कुलपति है उनकी भी नियुक्ति नहीं हुई थी, तो इस चीज़ में क्या राज्यपाल क्यों नहीं कर रहे थे नियुक्ति? क्या इस विषय को लेके हम लोगों ने 15 दिन पहले हम लोगों ने राज्यपाल को लेटर दिया था, तो अभी उस पर अभी तक जवाब राज्यपाल की तरफ से राजभवन से जवाब नहीं आई है। तो अगर ये विधेयक लागू होता है तो जो विश्वविद्यालय वो अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से खो देगा? अगर इस प्रकार का अगर लागू होगी तो मुझे ये लगता है कि जो स्वायत्तता, जो ऑटोनॉमी है, इस पर खतरा हो सकता है, कम हो सकता है। राज्य सरकार का इस विधेयक को लाने का मेन मुद्दा, मेन रीज़न क्या था? राज्य सरकार का लाने का मेन मुद्दा अभी तक मुझे लगता है राज्य सरकार ने स्पष्टता से नहीं कही है, लेकिन हमारे जानकारी में यह है कि राज्य के अंदर में उच्च शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना, उसका व्यापक, उसका आवश्यक संदर्भों को बढ़ाना। आपकी आगे की प्रक्रिया कितनी तेज़ होगी? क्या करने वाले हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि जैसे हमने बताया कि विधेयक को लागू करने से पहले सभी छात्र संगठन शिक्षकों से विशेषज्ञ रूप से चर्चा करना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने सदन के अंदर में मुझे लगता है प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन यह हमारी मांगे हैं कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक और वित्तीय मामलों में यथोचित स्वायत्तता दी जाए, छात्र संघ की वैधानिक भूमिका को विधेयक में स्पष्ट किया जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। जो हमारे जो प्रमुख मांगे हैं, जो मैंने अभी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग एक ज्ञापन देंगे, अगर उस पर निर्णय नहीं आती है तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। इस मानसून सत्र में हम लोग 2000 5000 की संख्या, जितनी संख्या होगी 10,000 12,000 की संख्या पूरे झारखंड प्रदेश भर के कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित होंगे और उसका पुरजोर आंदोलन करेंगे हम लोग। अभी हमारे साथ गुड्डू राय जी हैं प्रदेश मीडिया से, आइए बात करेंगे। तो एबीवीपी इस विधेयक को किस नज़रिए से देखता है? देखिए, एबीवीपी क्या है कि शिक्षा में सकारात्मकता लाने के लिए स्टूडेंट के हित में कोई भी विषय अगर होगा, स्टूडेंट के हित के लिए कार्य करने वाली एकमात्र छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद है। तो विद्यार्थी की प्रत्येक समस्या का निराकरण करना, विद्यार्थी के प्रत्येक चेतना से अवगत होना, ये विद्यार्थी परिषद 24/7 कॉलेज कैंपस में रहती है और विद्यार्थियों की सारी समस्याओं को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जानते हैं। तो इस नाते विद्यार्थी परिषद जो है शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में मिला करके अगर सकारात्मकता के रूप में देखा जाए तो जो हमारे राज्यपाल हैं, राज्यपाल के अंदर कुलपति और प्रति कुलपति की नियुक्ति जो है, ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये दो चीज़ ये तो उनके पास सुरक्षित होनी ही चाहिए। बाकी मैं कहता हूं कि प्रोफेसर्स की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति आप आयोग बना करके नियुक्ति कर सकते हैं, ऐसी हमारी मांग है। अभी बहुत सारे रांची विश्वविद्यालय में अलग अलग कॉलेज आते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2019 में
अंतिम छात्र संघ चुनाव हुआ था, छात्र संघ की अगर चुनाव नहीं होगी तो छात्र संघ के छात्र प्रतिनिधि चुन करके विश्वविद्यालय नहीं आएंगे, और जब छात्र प्रतिनिधि चुन करके नहीं आएंगे तो छात्रों की समस्याओं को उस पटल पर, विश्वविद्यालय के पटल पर रख करके मुखरता से उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं होंगे, सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर नहीं होंगे। तो ये सारी विषय को लाने के लिए और ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मकता लाने के लिए हमको छात्र संघ चुनाव की मांग करते हैं, और राज्यपाल महोदय को ये सभी विषय से हम सब अवगत पूर्व में भी करा चुके हैं, और अभी वर्तमान में भी हम लोग कराने वाले हैं इस विषय को लेकर के कि यथाशीघ्र छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय के अंदर हो। और क्या आपकी इस पर राय है कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इन विधेयक के आ जाने के बाद? हम देखते हैं कि क्या है कि तानाशाही बढ़ जाएगी और शिक्षा के अंदर एक राजनीतिकरण जो हम देख रहे हैं, राजनीतिकरण शिक्षा के अंदर होगी। यहाँ पे क्या है कि हम देखते हैं कि जो एक काउंसिल है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, आप सभी जानते होंगे 10th और 12th तक की पढ़ाई कराती है, वो काउंसिल खुद में एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है। जेएसएससी, जेपीएससी जैसी इतनी बड़ी एजेंसियां जो झारखंड के अंदर में सभी कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, वे सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ हैं। तो सारे विश्वविद्यालय की जो बीड़ा वो उठाने की प्रयास कर रहे हैं, क्या वो बीड़ा उठाने में सामर्थ्यवान होंगे, ये उनकी चिंता की विषय है। आपको क्या लगता है अगर नियुक्ति होती है कुलपति की तो राज्य सरकार उसको पारदर्शिता के साथ करेगी या नहीं? मुझे तो नहीं लगता है कि पारदर्शिता से होगी। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से राज्य सरकार की व्यवहार है विद्यार्थियों को लेकर के, और उच्च शिक्षा में कितने क्या प्रकल्प आए, कितने क्या विकल्प बने, कितने शोध के विद्यार्थी हुए। आप लोग को भी अवगत होगा कि पूरे झारखंड में आप लोगों को जान के मतलब ऐसा महसूस होगा कि क्या हमारे यहाँ पे शिक्षा की स्तर इतनी गिरी हुई है कि पूरे झारखंड के अंदर में सिर्फ 2 प्रोफेसर हैं। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है। यहाँ पे अभी जितने देखिए आप एचओडी देखिए, कॉलेजेस के जितने प्रिंसिपल देखिए, सब प्रभारी के रूप में हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोफेसर हुए, एक अभी प्रोफेसर हुई जो यहाँ की जूलॉजी से उठा करके उनको, मैडम को, सिद्धू कानू मुर्मू की, उनको कुलपति बनाया गया। बाकी जितने भी कुलपति हैं उनको सब अन्य राज्य से उनको लाया जा रहा है। क्या हमारी शिक्षा स्तर इतनी गिरी हुई है? क्या हम शिक्षा को यहाँ पे थोड़ा भी महत्वता नहीं दे रहे हैं? सिर्फ हम बालू और कोयला ये सब के विषय में सोच रहे हैं। शिक्षा की कोई महत्व झारखंड सरकार यहाँ पे नहीं दे रही है। तो इनकी मानसिकता को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई सकारात्मकता कार्य राज्य सरकार शिक्षा के विषय में नहीं करने वाली है।